एक बड़ा झटका इंडी गठबंधन को। चुनाव से पहले 7 समर्थक सांसदों ने पद की शपथ नहीं ली। शपथ न लेने से वोटिंग नहीं कर पाएंगे ये स्पीकर के चुनाव से पहले। इसी तरह इंडी को एक और झटका लग गया है। ऐसे में नूरुल इस्लाम का भी नाम सामने आ रहा है, जो कि टीएमसी के सांसद बताया जा रहा है। इसमें 3 टीएमसी के सांसद हैं, एक सपा के और एक कांग्रेस से शशि थरूर। तो ऐसे में 7 सांसद नहीं ले पाए शपथ और एक बड़ा झटका। और आइए आपको स्पीकर चुनाव में खेला हो सकता है, क्योंकि स्पीकर चुनाव में संख्या बल वर्सेस फैक्टर आपको बता रहा है। वी फैक्टर असल में पूरा संख्या बल के हिसाब से देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 241 सांसद हैं। आप देखिए नंबर गेम हम आपको बता रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दल मिलाकर 292 सांसद बैठते हैं और ऐसे में आंकड़ा जो है वो सत्ता पक्ष के पास है। एनडीए को जगन की पार्टी का यानी वाईएसआरसीपी का भी समर्थन मिल रहा है और ये भी पक्ष में जाता है। इसके अलावा एनडीए को जगन की पार्टी के साथ साथ आपको बता दें कि लोकसभा में 4 सांसद है वाईएसआरसीपी के, जो कि यानी सत्ता पक्ष के समर्थन में वोट करेंगे और ऐसे में आंकड़ा आप देखिए सत्ता पक्ष का बढ़ता जा रहा है। जबकि इंडी गठबंधन की बात करें तो इंडी गठबंधन के पास सिर्फ 233 सीटें हैं और ऐसे में अन्य दल अगर साथ आ जाते हैं तो ये जो आंकड़ा है वो 249 के करीब बैठता है। ऐसे में भी नंबर्स नहीं है विपक्ष के पास। स्पीकर पर इंडी में फूट की भी आशंका, क्योंकि आपको पता होगा टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कह दिया है कि दरअसल जो के सुरेश को उतारा गया वो एक तरफा फैसला, उनसे राय नहीं ली गई। टीएमसी ने कांग्रेस के फैसले को एक तरफा बताया, सवाल खड़े किए और इसलिए टीएमसी के सांसद क्या विपक्ष के साथ खड़े दिखाई देंगे सदन में, यह बड़ा संशय बना हुआ है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसद हैं, एक बड़ा आंकड़ा टीएमसी के पास है और अगर टीएमसी के सांसद विपक्ष के समर्थन में खड़े नहीं होते हैं तो आप सोचिए और भी राहें आसान हो जाती हैं एनडीए की। वोटिंग को लेकर ममता ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, हालांकि विपक्ष के साथ टीएमसी रही है, लेकिन क्या स्पीकर के चुनाव को लेकर टीएमसी विपक्ष के साथ रहेगी, इसको लेकर संशय बना हुआ। और यही एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यही है कि टीएमसी के साथ संशय बना हुआ है। टीएमसी के सांसद किसके पक्ष में वोट करेंगे, बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि अभिषेक बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दरअसल ये एक तरफा फैसला लिया गया के सुरेश को उतारने के लिए, हमारी राय नहीं ली गई है। और ऐसे में क्या टीएमसी इंडी के साथ खड़ी नजर आएगी, इसको लेकर डाउट बना हुआ है, इसको लेकर संदेह बना हुआ है और एक बड़ा आंकड़ा टीएमसी के पास है 29 सांसदों का। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी देखिए 11 बजे का हमें इंतजार करना होगा। साफ तौर पर दिख रहा है, अगर नंबर गेम के लिहाज से देखें तो एनडीए के पास वो जादुई नंबर है, फिर भी विपक्ष ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। आखिर विपक्ष की मंशा क्या है, क्या समझे इस तरीके से? देखिए विपक्ष की जो मंशा है पहले दिन से दिखाई दी थी कि हर मुद्दे पर वो इस सरकार का विरोध करेगी। संख्या बल आपने दिखाया था पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से, उसमें एक और कमी हो गई है क्योंकि वायनाड सीट खाली घोषित है, तो इस तरह से विपक्ष के पास वो नंबर नहीं है। और बीजू जनता दल ने अभी डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन अक्सर देखा जाए कि बीजू जनता दल इनके साथ कभी नहीं रहा है। बाकी कुछ निर्दलियों की भी संख्या ऐसी है जो इनके साथ नहीं जा रही है। 7 लोगों ने शपथ नहीं ली है, जिनमें से अधिकतर इंडी गठबंधन के लोग हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जीत में कोई रोड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि विरोध करना है, विरोध की राजनीति शुरू से आप देख रहे हैं कि होती आई है। लोगों में आम सहमति बनाने की कोशिश की गई थी। कल दिन भर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उन्होंने सबसे बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, लगातार बड़े नेताओं से बात की, दूसरे घटक दलों के नेताओं से बात की कि जिस तरह से एक परंपरा चली आ रही है उसको फॉलो किया जाए, एक संदेश जाए कि लोकसभा अध्यक्ष के नाते हम सर्वसम्मति पर अपना विचार रखते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग इस पर तैयार नहीं हुए।